आज का ये वीडियो कमेंट पे आज का ये वीडियो है। हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर हैं यूनुस शेख जी। इनका कमेंट में ये कहना है कि सर हम 10,000 रुपया महीने का SIP करते हैं और 16 साल SIP करना है 10,000 रुपया महीने का, और 2.5 लाख रुपया लमसम किए हैं, वो 15 साल तक छोड़ देना है 2.5 लाख रुपया। 3 साल से इन्वेस्टेड हैं ये, और ये थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत गलती किया है, वो गलती आप ना करें। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि समझ में आ जाए। इन्होंने फंड लिया है केनरा रिवीको मिड कैप में 4,000 का SIP कर रहे हैं, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,000 रुपये का SIP कर रहे हैं, महिंद्रा मेनू लाइफ स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीने का SIP कर रहे हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2,000 का SIP कर रहे हैं। टोटल ये 10,000 रुपये का SIP ये करते हैं। 4 फंड लिए हैं, 10,000 का SIP ये कर रहे हैं, और इनको 16 साल चलाना है। फिर 5वां फंड इन्होंने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 1 लाख रुपया इन्होंने लमसम किया हुआ है। बंधन मिड कैप में 1,50,000 लमसम किया है। ये 15 साल इन्वेस्टेड रहेंगे, ये लमसम का पैसा, और SIP का पैसा 16 साल ये इन्वेस्टेड रहेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखें, हो सकता है कि आप भी ये फंड लिए हों तो आपका भी फंड का रिव्यू हो जाएगा, जानकारी कुछ ना कुछ मिल जाएगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। तो 16 साल का SIP इनको करना है। केनरा रिवीको मिड कैप में 4,000 का SIP, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,000 का SIP, महिंद्रा मेनू लाइफ स्मॉल कैप में 2,000 का SIP, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2,000 का SIP। टोटल ये 10,000 का SIP ये कर रहे हैं। 3 साल इनको करते हुए हो गया, यानी 2023 से ये चालू किए हुए हैं। 15 साल के लिए लमसम करना है बच्चों के शादी के लिए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 1 लाख और बंधन मिड कैप 1,50,000, यानी 2.5 लाख ये लमसम करके रखे हुए हैं बच्चों के शादी के लिए 15 साल के लिए। इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पे अगर ये 10,000 रुपये महीने का SIP ये करते हैं 16 साल तो 19,20,000 जाता है 16 साल में, और 12% का अगर रिटर्न माना जाए एक्सपेक्टेड तो 58 लाख ये होता है। अगर 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो ये 79 लाख ये हो जाता है, ये 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से इंडेक्स के मुताबिक। उसके बाद ये अगर 2.5 लाख रुपया 15 साल के लिए, ये 16 साल का था, 15 साल के लिए लमसम करके छोड़ देते हैं, और ऑलरेडी इन्होंने 3 साल पहले से लमसम किया हुआ है, 12% से 13 लाख होता है, यानी 2.5 लाख का 13 लाख 12% से 15 साल में, और 15% का अगर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए तो ये 20 लाख ये कैलकुलेशन से होता है। ये तो सब एक कैलकुलेशन हो गया इंडेक्स के मुताबिक। अब ये समझते हैं कि इन्होंने जो फंड लिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। 1/12/2022 से केनरा रिवीको मिड कैप चालू हुआ है। इस फंड का साइज है 4,977 करोड़ रुपया, यानी पैसा, ये जो पैसा है पब्लिक का, ये पैसा है जो इस फंड में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हुई है। 4,000 रुपये महीना 3 साल में 2022 से चालू है, वो भी 12वें महीने से, तो वो तो 2022 आप छोड़ ही दीजिए। 2023 से अगर आप जोड़ते हैं तो 3 साल में 1,44,000 जा रहा है। 18.80% रिटर्न से 1,71,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। अब ये समझेंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट 3 साल ही इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया इनको, और ये फंड को भी 3 साल चलते हुए हो गया। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि जिसका पास्ट आपको पता है 15 साल, 10 साल, 7 साल, जो फंड पीछे से चलते आ रहे हैं उन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक इन्होंने ये गलती किया है कि इन्होंने उस समय NFO इसका जब आया होगा उस समय ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे, क्योंकि 3 साल हो गए इनको इन्वेस्टमेंट करते हुए। NAV इसका इस समय 19 रुपया चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे होगा तो ये 18 भी हो जाएगा, बढ़ेगा तो 20 भी NAV इसका हो जाएगा। रिटर्न भी हर रोज बढ़ता घटता रहता है, मार्केट ओपन रहेगा तो। एक्सेस स्मॉल कैप, इस फंड का साइज है 30,088 करोड़, इस फंड का साइज है। 2013 से फंड चालू है, यानी 12-13 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। इस समय इसका NAV 136 रुपया NAV इसका चल रहा है। जिस समय चालू हुआ होगा ये फंड 2013 में, तो इसका NAV 10 रुपये से चालू हुआ होगा। आज के डेट में 136 रुपया, मतलब 13 गुना पैसा बढ़ चुका है। अगर 1 लाख रुपया उस समय डाला होता कोई तो 13 लाख रुपया होता। अब इसका समझ लेते हैं कि पास्ट रिटर्न क्या दिया है। 2,000 रुपये महीने का SIP 12 साल इस फंड को होता है, 12 साल से कुछ अधिक होता है, तो हमने 12 साल का ही निकाला है। इनको 16 साल करना है, तो जितना पास्ट पता रहेगा उतना ही कोई बताएगा, उसके पीछे का क्या बताएगा और आगे का क्या बताएगा, भाई कुछ डाटा ही नहीं रहेगा, इसका जन्म भी नहीं है। 2,000 रुपये महीने का SIP 12 साल में 2,88,000 जाता है 12 साल में, 18.82% रिटर्न से 9 लाख ये बना के दे चुका है। उसके बाद इन्होंने फंड लिया है महिंद्रा मेनू लाइफ स्मॉल कैप। इस फंड का साइज है 5,087 करोड़, इस फंड का साइज है। NAV इसका 23 रुपया चल रहा है, और ये फंड 14/12/2022 से ये फंड चालू है।
तो 22 का इसका भी आप छोड़ दीजिए, 23 से मानिए क्योंकि 12वें महीने के चालू है। तो अगर 2023 से और 26 तक मानते हैं तो 3 साल होता है इस फंड को चलते हुए, कुछ अधिक महीना होता है। इसका एनएवी 23 रुपया चल रहा है। जब यह फंड चालू हुआ होगा उस समय इसका एनएवी 10 रुपया था, आज के डेट में 23 रुपया है, यानी डबल से थोड़ा सा अधिक कर चुका है ये फंड। 3 साल में लमसम का ये डबल कर चुका है। एसआईपी का समझ लेते हैं, 2000 रुपये महीने के एसआईपी 3 साल में 72,000 रुपया जाता है। 14% के रिटर्न से 88 ये पास्ट में बना के दे चुका है। फिर यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गलती किया है, इनको 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया और इसको भी 3 साल हो गया है। तो क्या ये फंड आपके देखने में लेना उस समय सही था? अभी भी 3 साल ही हुआ है। ये जो एक्सेस स्मॉल कैप इन्होंने जो ये फंड लिया है इसी टाइप से 15 साल, 16 साल, 10 साल जिसका पास्ट रिटर्न आपको मालूम है उस फंड में आपको जाना चाहिए। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखें कि ये नए नए नुक्फे में नहीं डालना है। भले ही इसको 3 साल हो गया फिर भी इसका पास्ट रिकॉर्ड कुछ है नहीं। अब आगे समझते हैं, इन्होंने एक और फंड लिया है। ये भी अच्छा फंड है क्योंकि पुराना फंड है, इसलिए पुराने पे विश्वास रहता है। नया फंड ये नहीं कि खराब है, ये भी फंड सही है, लेकिन ये अभी नया है। अब ले लिए हैं तो चलाते रहिए, कोई बात नहीं। ये भी पुराना होगा, 3 साल हो ही गया है, 16 साल करेंगे तो 19 साल पुराना ये भी हो जाएगा, लेकिन नए नए में नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। 14/7/1999 से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चालू है। 48,266 करोड़ इस फंड का साइज है। इसका एनएवी 419 रुपया चल रहा है, यानी इस फंड को 27 साल हो गया चलते हुए, लेकिन इनको 16 साल ही एसआईपी करना है। अब 16 साल का समझ लेते हैं। 2000 रुपये महीने के एसआईपी 16 साल में 3,84,000 जाता है। 15.24% के रिटर्न से 14 लाख ये बना के दे चुका है। अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि अगर यही 10,000 रुपये महीने का एसआईपी ये करते रहते हैं और एवरेज रिटर्न अगर 15% का माना जाए तो 80 लाख रुपया 16 साल में एवरेज रिटर्न से ये हो सकता है। फिक्स रिटर्न, गारंटी रिटर्न म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, ये मार्केट बेसिस, ये सब स्टॉक में पैसा जाता है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब समझते हैं लमसम इन्होंने जो किया है। 29/12/2023 से ये फंड चालू है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ठीक है, लेकिन फंड नया है। 7,605 करोड़ इस फंड का साइज है। 2023 से चालू है और इनको 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हो चुका है। ये भी इसका इस समय 17 रुपया चल रहा है, यानी 1,000 रुपया 2023 में अगर कोई डाला होता तो इस समय 1,700 रुपया होता। 1 लाख रुपया इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 3 साल में 21.74% के रिटर्न से 1,67,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। इसी के जगह पे अगर निपोन होता, इसी के जगह पे यदि एसबीआई होता, इसी के जगह पे कोटा की स्मॉल कैप होता, इसी के जगह पे एचडीएफसी स्मॉल कैप होता, तो इसका पास्ट रिकॉर्ड पता होता ना। तो ये 3 साल ही हुआ और इनको 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हो गया। ये गलती लोग कर देते हैं। खैर फंड तो अच्छा है, फंड में कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये गलती नहीं करना है। कम से कम इसका ट्रैक रिकॉर्ड 10-15 साल पुराना होना चाहिए। अब ये समझते हैं 19/8/2022 से बंधन मिड कैप ये फंड चालू है। इस फंड का साइज है 2,403 करोड़ रुपया। 1.5 लाख रुपया इसमें इन्होंने लमसम किया है। 4 साल होता है इस फंड को चलते हुए, 4 साल। 17.85% के रिटर्न से 2 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है 4 साल में। तो आप देखेंगे इन्होंने जितने फंड लिए हैं सभी 2-3 साल के अंतर्गत जो फंड चालू हुए हैं वही फंड इन्होंने लिया हुआ है। तो देखिए अब ये जो फंड है, जो पुराना फंड है, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पुराना फंड है, इसका डाटा पता है कि हाँ ये 15 का दिया है तो ये 15 का दे सकता है, 14 का दे सकता है, 12 का दे सकता है। लेकिन जो नए नए फंड हैं उसका क्या आप डाटा समझेंगे? तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप देख सकते हैं कि इसको पता हो जाएगा कि हाँ ठीक है 14-15 का रिटर्न दे देगा। उसके बाद एक्सेस स्मॉल कैप, इसको भी 12-13 साल हो गया, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए 18 का दिया, नहीं 18 का देगा, 16 का देगा, नहीं 16 का देगा, 15 का देगा, ये तो देगा। लेकिन आप ये 3 साल है, इसको आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोचिए, इसको आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा? जो पास्ट पीछे का गुजरा होता है वही फ्यूचर उसी टाइप से फ्यूचर होता है। तो फंड तो सही है, फंड इन्होंने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इन्होंने गलती ये किया है, नया नया फंड इन्होंने चूज किया है। इनमें से 1-2 फंड चलिए नया हो जाता है, सभी के सभी फंड इन्होंने नया लिया है, बस 2 फंड इनका जो है पुराना फंड है और सभी नए फंड हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब ये समझते हैं कि इनका अगर ये 10,000 रुपये महीने का अगर एसआईपी ये करते हैं 16 साल और 2.5 लाख रुपया ये लमसम करके छोड़ देते हैं 15 साल, तो कितना बन सकता है इनके एक्सपेक्ट के आधार पे? तो आप समझेंगे अगर 12% का रिटर्न दे तो 58 लाख 16 साल में ये हो सकता है 12% से। अगर 15% का रिटर्न दे तो 80 लाख रुपया आप समझ सकते हैं 15% से। अगर 2.5 लाख रुपया आप 15 साल डाल के छोड़ देते हैं और ये 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए तो 13 लाख होता है। अगर 15 का एक्सपेक्ट किया जाए तो 20 लाख होता है, ये कैलकुलेशन से। तो अगर 80 लाख इसको माना जाए और 20 लाख इसको माना जाए तो 1 करोड़ रुपया समथिंग हो सकता है। फिक्स और गारंटी इसमें नहीं रहता है। तो फंड इन्होंने सब कुछ सही लिया है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है कि नया नया फंड इन्होंने लिया है।
इसमें 2-1 फंड नया रहे तो ठीक है, और सब पुराने फंड, बहुत सारे पुराने फंड हैं, तो पुराने फंड का विश्वास भरोसा पब्लिक का भी रहता है और कंपनी का भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, फंड मैनेजर का भी एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा हो जाता है, जो भी फंड होता है पुराना फंड। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी सही मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसी तरह से कमेंट आप कर सकते हैं, अपना एज भी लिखिए, अपना नाम लिखिए, ताकि आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो सके। जय हिंद, जय भारत।